नमस्कार। इस समय यहाँ पे लाइव तस्वीरें करनाल के कल्पना चावला अस्पताल के मोर्चरी हाउस के बाहर से देख रहे हैं। हम आपको बता दें, आज जो है एक मामला सामने आया जिसमें कि करनाल के टपराना गांव से, जो कि हालांकि वसंत विहार के आगे जाकर पड़ता है, वहां से जो है परिवार के कुछ लोगों के बीच में जो है बच्चों की आपसी कहासुनी के चलते झगड़ा होता है और जिसके बाद जो है उस झगड़े के चलते 28 वर्ष के गुलाब सिंह की जो है मृत्यु हो जाती है। क्या कुछ पूरा मामला था, एक बार हमारे साथ यहाँ पर थाना सदर SHO मौजूद है, हम उनसे एक बार जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या पूरा मामला था और कैसे जो है इनकी मृत्यु? ये मामला टपराना गांव से है। 5-6 तारीख की रात को टपराना गांव में एक ही समुदाय है, ये एक ही बिरादरी से हैं और इनका आपस में किसी छोटी मोटी बात को लेकर झगड़ा हो गया और उस झगड़े के बाद हमारे पास जो मैसेज आया उस पर जब इनके पास गए तो ये अनफिट थे। उसके बाद ये PGI चले गए। PGI से कल हमारे पास ये आए हैं। इन्होंने अपनी दरख्वास्त पेश की है। उस दरख्वास्त में इन्होंने जो लिखा है कि गांव में झगड़ा हुआ, जिसके आरोप लगाया है जिसके ऊपर, उनके नाम इन्होंने हमारे को दिए हैं। उसके बाद इनका कहना है कि गांव से जाने के बाद जब हम मेडिकल करवाने के लिए इंदिरा जा रहे थे तो रास्ते में भी हमारे साथ झगड़ा किया और इन झगड़ों के कारण जो चोटें लगी थी जिसकी वजह से ये मृत्यु हुई है। इस आरोप के आधार पर जो इन्होंने कंप्लेंट दी थी उस पर FIR रजिस्टर्ड कर दी गई है और आगे जो भी जांच का विषय है वो सच्चाई सामने आएगी। जिसके ऊपर आरोप लगाया है, जो सही पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो मामूली कहासुनी को लेकर झगड़ा? मामूली कहासुनी को, कोई इतना बड़ा कोई रंजिश, कोई पुरानी या कोई ऐसा कुछ नहीं सामने आया, अभी तक नहीं आया है। मृतक का नाम और उम्र क्या है? मृतक का नाम गुलाब सिंह है, टपराना गाँव से है और लगभग 28-29 साल उनकी उम्र है। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि सर ने भी बताया कि किस तरीके से 28-29 साल की उम्र गुलाब सिंह जिनका नाम बताया जा रहा है, जिनकी बच्चों की आपसी कहासुनी के चलते जो है पहले झगड़ा होता है और वो झगड़ा इस कदर जो है बढ़ जाता है कि लड़ाई इस कदर बढ़ जाती है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा चोटें जो हैं गुलाब सिंह को ज़रूर लगी। और जैसे कि अभी सर ने भी हमें जानकारी दी कि जब उन्हें मेडिकल के लिए लेकर जाया जा रहा था तो जो परिवार के लोग हैं उनके द्वारा ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि उस समय पर भी जो है उनके ऊपर दोबारा से हमला किया गया, जिसके चलते उनकी हालत जो है काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गई। हमारे साथ कुछ परिजन मौजूद हैं, हम उनसे एक बार जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या पूरा मामला था और कैसे जो है ये सारा घटना है? बच्चों की लड़ाई हो गई थी आपस में, मतलब जैसे चाचे ताऊ के बच्चे, मान लो उन्होंने गाड़ी दी पहले मेरे भाई को, फिर जब उन्होंने गाड़ी दी तो फिर उसने भी दे दी। जब पहले कोई गाड़ी देगा फिर दूसरे को देनी पड़ेगी। फिर मान लो वहाँ से छुट्टा छुटा हो गई। फिर गांव में गए, फिर वो अपने घरों को लाए सारों ने चढ़ा के, फिर हमारे घर में घुस गई। हम घर में 2-3 जने थे और वो 15-20 जने थे। ईंट पत्थर मारे और मेरे भाई का सिर भी फाड़ रखा, 2 जगह थे। और फिर उसके बाद वहाँ थे मान ले ख़त्म हुई। फिर इंद्री गए जी वो करवाना मेडिकल जी। फिर वहाँ से सिर्फ 2 जने गए थे जी, वो एक वो गुलाब मेरे चाचे का लड़का और एक मेरा भाई गया राजपाल। फिर वहाँ से वो 5-6 जने फिर उनके पीछे पीछे चले गए। वो जनेसरो गांव है जी, वहाँ से लगे थे उनके पीछे, मतलब मारने के लिए। फिर मान ले उन्होंने कैसे भी करके अपनी जान बचाते रही वो। फिर कुछ दूर जाके फिर उन्होंने मान ले लठ मारे या राड मारी, पता नहीं क्या मारी। देखो उनकी इतनी तो होश नहीं थी, मान ले अपनी जान बचाने का वो उस टाइम पे ही। फिर मान लो उसके सिर में लठ लग गई, फिर वो नीचे गिर गया जी। फिर वो रात चलते ना उठाया जी। फिर उसके बाद फिर वो तो बच गए। फिर पुलिस आई, मान ले 15-20 मिनट बाद आई होगी, आधे घंटे बाद आई होगी। फिर वो मेडिकल करवाने ले गई उनके पुलिस वाले। मेडिकल करवा के फिर वो यहाँ से ले आई सरकारी में। ये 5 अगस्त का ही। फिर सरकारी में मान ले करवाने लगे, पता नहीं फिर उन्होंने तो जवाब दे दिया जी। फिर वो ये रामचंद्र हॉस्पिटल है जी, यहाँ से फिर एडमिट करवाए थे। फिर उसके बाद तीसरे दिन फिर उन्होंने कह दिया भाई हमारे तो बस की बात नहीं है। फिर उन्होंने चंडीगढ़ रेफर कर दिया जी। 4-5 लाख रुपए लगे हैं, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा इतने पैसे? हाँ। तो किसकी मौत हुई है इसमें? गुलाब की। आपके क्या लगता है? भाई चच्चे के लड़के हैं जी। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? सर, जल्द से जल्द कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए जिनके द्वारा हमला किया गया उनके खिलाफ। मैं तो ये कह रहा मैडम, जिसके 2-3 बच्चे हैं जी, एक लड़का है जी, 2 लड़के हैं जी, और उनका पालन पोषण कौन करेगा जी? अब नाथ हो गए जी वो तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनके इंसाफ किया जाए जी।
और पुलिस प्रशासन को जो हमला किया है, जो उन्होंने दूसरे गुट वालों ने, उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो जी। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ? झगड़ा जी बच्चों में हुआ था जी। तो बच्चों ने आपस में, तो बच्चों की सीख में उठ गए जी। वो बच्चों ने 2 की 4 बनाई जी घर जाके। तो घर जाके उन्होंने लठ डंडे लाठी लेके आ गए, एकदम घर के अंदर बढ़ गए जी। वो 15-20 आदमी जी। और ये 2-3 जने थे जी वहाँ पे अकेले मौके का फ़ायदा उठाकर जी उन्होंने इन पे हमला किया जी। तो वहाँ की भी बात ख़त्म हो गई जी। तो ये बोले भी हम मेडिकल करा के आएंगे। मेडिकल हमारा इंद्री होता है जी। तो जी हम इंद्री चले गए जी। ये मेरा भाई, वो दूसरा 2 थे जी, गुलाब जी। किसकी मौत हुई है झगड़े? ये गुलाब की मौत हुई जी। गुलाब पीछे बैठा था जी। 28-30 साल उम्र है जी। कितने लोग हैं मारने वाले? मारने वाले तो 7-8 थे जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम नरेश है जी। क्या लगता है आप उनके खिलाफ? मेरा भाई है, छोटा मौसी का लड़का है जी। तो आप देख सकते हैं जैसा कि परिवार के जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके द्वारा भी जानकारी दी गई कि किस तरीके से बच्चों के बीच में जो है झगड़ा होता है, बच्चों की आपसी कहासुनी होती है और उसके बाद जब वे घर जाकर जो है पूरा मामला बताते हैं तो किस तरीके से ये मामला, बच्चों की कहासुनी का मामला इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि 10-15 लोग जो हैं, जैसा कि परिवार के लोगों द्वारा आरोप लगाया गया कि वो जो है गुलाब सिंह के घर जाते हैं, उनके ऊपर हमला किया जाता है, उनके भाई के ऊपर हमला किया जाता है। उसके बाद जब वे इंद्री जा रहे होते हैं मेडिकल करवाने के लिए तो दोबारा रास्ते में जो है उनके ऊपर हमला किया जाता है। ऐसा आरोप जो है परिवार के लोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद उन्हें पीजीआई रेफर कर दिया जाता है और इलाज के दौरान जो है उनकी मौत हो जाती है। हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। लाइव तस्वीरें हम लोग आपको करनाल के कल्पना चावला अस्पताल के मोर्चरी हाउस के बाहर से दिखा रहे थे, जहाँ बच्चों के बीच में हुए झगड़े को लेकर, कहासुनी को लेकर जो है मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उस लड़ाई के चलते जो है 28-30 वर्ष के गुलाब सिंह ने जो है अपनी जान गंवा दी, जिसके पीछे अब फिलहाल उनके 3 बच्चे जो हैं वो अकेले रह गए। तो हमारी एक बार फिर से आप लोगों से अपील यही रहेगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जल्द से जल्द जो है इस मामले में कार्रवाई ज़रूर हो और गुलाब सिंह को इंसाफ ज़रूर मिल सके। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।